अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी क्या होती है? कोई भी चीज जिसमें एबिलिटी हो कोई काम करने की, वो एबिलिटी उस चीज की एनर्जी कहलाती है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आप लोग ये बात जानते हो कि लाइट में एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए हमें चीजें नजर आती हैं और वो चीज कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, इस चैप्टर में आप लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होती है और लाइट रिफ्रैक्शन क्या होती है। उसके अलावा इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह एयर में मौजूदा पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट कर साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 6 एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। व्हाट विल आई लर्न? प्यारे बच्चों, इस सबक में आप लोग क्या चीजें सीखोगे? रिकॉग्नाइज द बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एज द एबिलिटी टू कॉज मोशन और क्रिएट चेंज। बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। रोशनी, आवाज़, हरारत, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ोगे और साथ ही साथ ये जानोगे कि ये मोशन में और चेंज में कैसे काम करती हैं। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड इन ऑल डायरेक्शन। आप लाइट की खसूसियात के बारे में जानोगे। लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कैसे तेज मूव करती है और कैसे हर तरह की सिमत में मूव करती है। रिलेट सिमिलर फिजिकल फिनोमिना, शैडो, रिफ्लेक्शन, रेनबो टू द बिहेवियर ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए आप इस चैप्टर में लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना पढ़ोगे जिनमें शामिल हैं शैडो, रिफ्लेक्शन और रेनबो। डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बच्चों, इस सबक में आप लोग जानोगे कि आवाज कैसे बनती है। रिलेट फेमिलियर फिजिकल फिनोमिना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स टू द बिहेवियर ऑफ साउंड। हम जानेंगे कि किस तरह चीजों की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टनेस एंड लाउडनेस। साथ ही साथ हम मुख्तलिफ तरह के साउंड्स को पढ़ेंगे कि सॉफ्ट साउंड क्या होते हैं और लाउड साउंड क्या होते हैं। अंडरस्टैंड टेम्परेचर एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस। हम इस चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हॉट टेम्परेचर के बारे में और कोल्ड टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट दैट द वार्मर ऑब्जेक्ट्स हैव हायर टेम्परेचर देन कूलर ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका जो वार्म होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। डिमॉन्स्ट्रेट चेंजेस अकर व्हेन हॉटर ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। साथ ही साथ हम जानेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज आता है जब कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट को किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट से के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए। डिस्क्राइब द वेज टू मेजर द टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट्स। साथ ही साथ हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं ये जानेंगे और इसके यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे। यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, रूम थर्मामीटर, एनेमोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड मेजर एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर यूजिंग डिफरेंट स्केल्स। बच्चों, हम मुख्तलिफ थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। रूम थर्मामीटर क्या होते हैं, एनेमोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह टेम्परेचर को मेजर करते हैं। रिकॉग्नाइज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जानेंगे किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में, जिनमें शामिल लाइट, हीट और साउंड एनर्जी, इसमें तब्दील कर सकती हैं। डिमॉन्स्ट्रेट दैट सिंपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्लैशलाइट रिक्वायर अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पाथवे। हम इस चैप्टर में एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक फ्लैश लाइट को एग्जाम्पल लेकर। हम जानेंगे किस तरह इसको चलाने में एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पाथवे काम आता है। एनर्जी।
एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। प्यारे बच्चों, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर टास्क। तमाम जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। वी यूज़ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ्स। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स। एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, अब हम एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स को, मुख्तलिफ शक्लों को स्टडी करते हैं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम लाइट एनर्जी को पढ़ते हैं। लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम लाइट सोर्सेज लाइक द सन, लाइट बल्ब एंड कैंडल्स। बच्चों, लाइट एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी रोशनी के जराए से आती है। इसमें शामिल सूरज, लाइट बल्ब और मोमबत्तियां हैं। Plants uses light energy from the sun to make food and grow. Light helps us to see things in the dark. प्यारे बच्चों, पौधे इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर अपना खाना बनाते हैं और अपनी ग्रोथ करवाते हैं। लाइट हमें अंधेरे में मौजूदा चीज़ों को देखने में मदद देती है। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज बर्निंग वुड और फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल, ऑयल एंड गैस। हीट एनर्जी के जराए क्या हैं? लकड़ी का जलना और फॉसिल फ्यूल जिसमें शामिल कोल, तेल और गैस हैं, इनके जलने से हमें हीट मिलती है। हीट एनर्जी कैन मेल्ट आइस, कुक फूड and warms our homes in winter. Heat energy बर्फ को पिघलाने, खाना पकाने और सर्दियों में हमारे घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical appliances such as television, iron, fans and ovens use energy from electricity. बरकी आलात यानी हमारे घरों में मौजूदा ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं, इनमें शामिल टीवी, इस्त्री, पंखे, ओवन, ये तमाम की तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो एनर्जी जो इन बरकी आलात को चलाने में इस्तेमाल होती है, ऐसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर प्लांट्स। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर प्लांट से हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट्स अप आवर होम्स, schools and streets through light bulbs and LEDs. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों, स्कूलों और गलियों को रोशन करने और वहाँ पर जो मौजूदा LEDs हैं उनको चलाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम आती हैं। इट पावर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स। बच्चों, ये कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें शामिल कंप्यूटर और एयर कंडीशनर, जिसको आप AC भी बोलते हो, ये तमाम आलात चलाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर की ज़रूरत होती है। इट कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट, साउंड और हीट एनर्जी में भी तब्दील कर सकते हैं। साउंड एनर्जी। वी हेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स डेली। अ बर्ड सिंगिंग, a bell ringing, a car honking or a glass falling to the ground. बच्चों, हम रोज मुख्तलिफ तरह के साउंड सुनते हैं। परिंदों का चड़चड़ाना, बैल का बजना, कार का हॉर्न बजाना या जमीन पर किसी ग्लास का गिरना। We speak or communicate with others through sound. हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, इसके लिए भी हमें साउंड की ज़रूरत होती है। Animals and birds also communicate through sounds. जानवर और परिंदे भी आपस में कम्युनिकेट, आपस में बातचीत भी साउंड के जरिए करते हैं, यानी आवाज़ के जरिए करते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एनर्जी की एक शक्ल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। साउंड्स यानी आवाज़ें मुख्तलिफ तरह की होती हैं। सम लाइक द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, फ्लोइंग वाटर, a clock ticking or a child singing softly are pleasant sounds.
Some like machinery and firecrackers are extremely loud. They can be unpleasant sounds and harm our ears. बच्चों, आवाज़ें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें परिंदों के चरचराने, पानी के बहने, घड़ी के टिक टिक करने या किसी बच्चे के सॉफ्ट आवाज़ में गाना गाने, ये तमाम साउंड्स हमारे लिए प्लीजेंट साउंड्स हैं, यानी ऐसी आवाज़ें जो खुशगवार आवाज़ें होती हैं जिनको सुनकर हमारे माइंड पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बरअक्स अगर हम बात करें, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे मशीनों में से कोई खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो या पटाखे का चलना। ये बहुत लाउड आवाज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें होती हैं और ये हमारे कानों के लिए नुकसानदेह हैं। इस तरह के साउंड को अनप्लीजेंट साउंड, नाखुशगवार आवाज़ें कहा जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी। Magnetic energy refers to the ability of magnets to attract or repel certain types of metals. प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मेटल्स को आपस में अट्रैक्ट करवाने और रिपेल कराने में इस्तेमाल होती है। Its effects can be felt within a specific region around the magnet and then it disappears. मैग्नेटिक एनर्जी का असर आपको किसी मैग्नेट के कुछ मखसूस हिस्से में ही महसूस होगा, उसके बाद इसका असर गायब हो जाएगा। This energy allows magnet to interact with nearby objects, especially metals, and influence their movement or direction. बच्चों, मैग्नेट के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें जिनमें शामिल मैग्नेट, ये इस तरह की चीज़ों को मूव कराने और उनकी डायरेक्शन को चेंज कराने में इस्तेमाल होती है। Activity 1. Walk around your house or school and identify different objects that use various forms of energy. बच्चों, आप अपने स्कूल और घरों के बाहर घूमें और ढूंढें ऐसी चीज़ों को जो एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम से चलती हों। Classify these objects into different categories based on the types of energy they use: light, heat, electrical, sound, magnetic energy. अब इर्द गिर्द की मौजूदा चीज़ें जो आपने इकट्ठी की हैं, अब आप जानिए कि वो एनर्जी की कौन सी टाइप से, कौन सी इकसाम से चलती हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द मौजूदा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइट एनर्जी से चलती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको चलाने के लिए हीट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें साउंड एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है। Make a table in your notebook with 2 columns, objects and types of energy used. आप अपनी नोटबुक पर एक टेबल बनाएं और उस टेबल में आगे 2 कॉलम्स बनाएं, जिनमें एक तरफ आप ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट्स कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस हाउ दिस एनर्जी टाइप्स आर इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। ये तमाम चीज़ें आप अपने क्लासमेट से, अपने दोस्त से, हम जमात से डिस्कस करें और बताएं कि एनर्जी की कौन कौन सी इकसाम आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, साउंड एनर्जी क्या होती है और लाइट एनर्जी क्या होती है। अगले पार्ट में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।